हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे चारपिट मेथड फॉर नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। इसमें हमको जो इक्वेशन दे रखी होगी चारपिट मेथड में, तो इसमें हमें फंक्शन की फॉर्म में दे रखा होगा, एक्स होगा, वाई होगा, जेड होगा, पी और क्यू की फॉर्म में हमें कोई भी इक्वेशन दे रखी होगी। उस इक्वेशन में हम पी और क्यू की वैल्यूज को सॉल्व करके निकालेंगे। और पी और क्यू की वैल्यू को हम कैसे सॉल्व करेंगे, वो हमें ये ऑक्सिलरी इक्वेशंस हैं चारपिट की। ये हमें चारपिट की 6 ऑक्सिलरी इक्वेशन दे रखी हैं। इन 6 इक्वेशंस में से हम किन्हीं 2 इक्वेशंस को लेके, जैसे कि हमारी इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन में पुट कर देंगे और वहां से हम पी की और क्यू की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। जब हमें पी की और क्यू की वैल्यू फाइंड हो जाएगी तो हम इसकी रिक्वायर्ड सोल्यूशन डी जेड इक्वल्स टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और उसे इंटीग्रेट करके हम जेड की वैल्यू को फाइंड कर देंगे। देखिए, इस टाइप के जितने क्वेश्चन है मैं कोशिश कर रही हूँ अच्छे से अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। आप क्वेश्चन की फॉर्म में समझिए तो आपको चारपिट मेथड और अच्छा। देखिए, ये क्वेश्चन हमें दे रखा है, इसे हमें चारपिट मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसे एफ की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि सारी इक्वेशन को एक तरफ कर लेंगे, उसे हम एफ मान लेंगे। यानी कि एफ इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई माइनस के क्यू जेड। ये हमारे पास एफ की वैल्यू आ गई। हम एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं एफ को वाई के रिस्पेक्ट में। वाई इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और ये बाकी टर्म हमारी जीरो हुई। नाउ डेल एफ ओवर डेल एक्स, एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, क्योंकि एक्स की कोई टर्म नहीं है तो ये जीरो हो जाएगा। डेल एफ ओवर डेल जेड इज इक्वल टू माइनस के क्यू। अब हम अपनी पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है हमें, तो मैं इन दोनों ऑक्सिलरी इक्वेशंस को ले रही हूँ। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारी डी पी अपॉन डेल एक्स डेल एफ, यहाँ मैं कर ले रही हूँ इसे सॉल्व। देखिए, यहाँ से मैं डी पी अपॉन डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू क्या है, 0 प्लस ये वैल्यू हो गई पी इंटू डेल एफ ओवर डेल जेड की वैल्यू माइनस के क्यू इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डेल एफ ओवर डेल वाई की वैल्यू हमारी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस के क्यू इंटू डेल एफ ओवर डेल जेड की वैल्यू माइनस के क्यू, यानी कि वैल्यू हो गई डी पी अपॉन माइनस के पी क्यू डी क्यू अपॉन माइनस के क्यू स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि पी स्क्वायर। दोनों तरफ पी फिर कैंसिल हो जाएगा। नाउ डी पी अपॉन माइनस क्यू इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन पी। अब क्यू की टर्म को हम ले जाएंगे क्यू के पास और पी की टर्म को पी के पास। वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम इसे सॉल्व कर लेंगे क्यू डी क्यू। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स टू माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कोई कांस्टेंट ए। इस 2 को हम यहाँ ले जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू, में से नया कांस्टेंट बना ले रही हूँ, स्मॉल ए ले रही हूँ। ये एक रिलेशन हमारे पास आ गया। अब हम इस रिलेशन का यूज करेंगे अपनी जो गिवन कंडीशन, गिवन इक्वेशन दे रखी थी, क्वेश्चन दे रखा था, उसमें हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे। नाउ पुट दिस वैल्यू इन गिवन क्वेश्चन, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और y इज इक्वल टू क्यू जेड। ये हमारे पास वैल्यू। अब देखिए, इसको मैंने यहाँ a रख दिया तो a y इज इक्वल टू क्यू जेड। यहाँ y इक्वल टू, हमें q की वैल्यू निकालनी है तो q इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास a y अपॉन जेड। अब इस वैल्यू को मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दे रही हूँ इस जगह पे जहां पे रिलेशन मैंने निकाला है। तो पी स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए, क्यू स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए। दैट मीन्स कि पी स्क्वायर, मैं इसे थोड़ा सा अरेंज कर रही हूँ, तो देखिए वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। मैं एलसीएम ले रही हूँ तो वैल्यू हो जाएगी पी स्क्वायर इक्वल टू ए जेड स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। देन पी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा अंडर रूट में ए जेड स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन जेड।
अब देखिए हमारे पास क्यू की वैल्यू क्या आ गई थी, क्यू की वैल्यू थी हमारे पास ए वाई अपॉन जेड। अब इन वैल्यूज को हम अपने रिक्वायर्ड सोल्यूशन में रख देंगे। नाउ रिक्वायर्ड सोल्यूशन, dz is equals to p dx plus q dy। p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसमें हम q की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी। नाउ dz is equals to p की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट में a z स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन z इंटू डी एक्स प्लस q की वैल्यू है हमारे पास a y अपॉन z और dy। अब देखिए यहाँ पे हमें पता चल रहा है a z के साथ में y है, यानी कि y और z की टर्म को हम एक साथ इक्वेट कर ले रहे हैं। पहले मैं इस z को कॉमन लेके इधर पहुंचा दे रही हूँ, तो वैल्यू हो जाएगी z dz इज इक्वल्स टू अंडर रूट में a z स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर y स्क्वायर dx प्लस के a y dy। y की टर्म को और z की टर्म को एक जगह इक्वेट कर ले रहे हैं हम, तो वैल्यू हो जाएगी z dz माइनस के a y dy, और ये वाली जो x के साथ वैल्यू है मैं अपॉन में ले रही हूँ, तो वैल्यू हो जाएगी अपॉन में a z स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देखिए मैं यहाँ से a z स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल्स टू t ले रही हूँ, तो वैल्यू हो जाएगी a 2z dz माइनस a स्क्वायर 2y dy इज इक्वल्स टू dt। मैंने यहाँ से 2a को कॉमन ले लिया, तो वैल्यू हो गई z dz माइनस के a y dy इक्वल्स टू dt। That means z dz minus के ay dy is equals to dt upon 2a। इस वैल्यू को हम यहाँ पे इंटीग्रेशन, देखिए ये वैल्यू हो जाएगी हमारी इंटीग्रेशन ऑफ dt, और ये हो जाएगा रूट टी, और ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dx। अब हम इसे नॉर्मली इंटीग्रेट कर लेंगे, तो वैल्यू देखो हमारी क्या हो जाएगी 1/2a रूट टी का इंटीग्रेशन माइनस के 1/2 प्लस के 1, और ये हो जाएगा माइनस के 1/2 प्लस के 1 इज इक्वल्स टू x प्लस कोई कांस्टेंट होने देगा c। तो 1/2a, ये 1/2 हो जाए, ये ऊपर चला जाएगा यानी कि 2, और ये हो जाएगा रूट टी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। टी की हम वैल्यू रख देंगे, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/a रूट में a z स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। ये हमारा फाइनल आंसर है। क्लियर हो गया आप लोगों को? और क्वेश्चन लेती हूँ मैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या बना लेंगे, f बना लेंगे। f मीन्स सारी टर्म्स को हम एक जगह इक्वेट कर लेंगे, यानी कि f इज इक्वल्स टू पी क्यू माइनस के पी एक्स माइनस के क्यू वाई। मुझे p और q की वैल्यू निकालनी है, इजी वे में मुझे इससे वैल्यू जल्दी निकल आएगी। आप लोगों को अगर इनमें से कोई टर्म लेके आपकी इजी वैल्यू p की निकल रही है तो आप उससे भी निकाल सकते हैं। नाउ डेल f ओवर डेल, इसमें वैल्यू निकालने के मुझे फंक्शन f को पार्शियली डिफरेंशिएट करना है x के, y के और z के रिस्पेक्ट में, यानी कि डेल f ओवर डेल x इज इक्वल्स टू माइनस के p, डेल f ओवर डेल y इज इक्वल्स टू माइनस के q, डेल f ओवर डेल z इज इक्वल टू 0। अब मैं इसमें वैल्यूज को पुट कर रही हूँ इनमें, तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन में dp अपॉन डेल f ओवर डेल x की वैल्यू क्या है माइनस p प्लस p इंटू 0, देन dq अपॉन डेल f ओवर डेल y की वैल्यू माइनस q प्लस q इंटू इसकी वैल्यू 0। नाउ dp अपॉन हो गया हमारे पास माइनस के p, dq अपॉन में हो गया माइनस के q, और माइनस खत्म हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dp अपॉन p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dq अपॉन q। इट बिकम्स log p
इज इक्वल टू लॉग क्यू प्लस कोई कांस्टेंट लॉग सी। मैं p और q को एक साथ कर दे रही हूँ, तो log p माइनस के log q इज इक्वल टू log c। इट बिकम्स log p अपॉन q इज इक्वल टू log c। दैट मीन्स p अपॉन q इज इक्वल टू c। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया, यानी कि हमारे पास रिलेशन आ गया है p अपॉन q इज इक्वल टू c। ये रिलेशन हम अपनी क्वेश्चन जो दे रखा है उसमें ये रिलेशन को पुट कर देंगे और यहाँ से p और q जो भी वैल्यू हमसे इजीली निकल आएगी वो वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। अब देखिए जो क्वेश्चन दे रखा था उसमें हमने वैल्यू को पुट कर रहे हैं, तो p q की वैल्यू यानी कि p की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से p इक्वल टू हो गया हमारा c q, तो p की जगह हम यूज कर रहे हैं c q इंटू q इज इक्वल टू c q x प्लस के q y। यहाँ से q सब तरफ से कॉमन हटके खत्म हो जाएगा, यानी कि सी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास सी एक्स प्लस वाई, यानी कि q की वैल्यू निकल के आई है सी एक्स प्लस वाई अपॉन सी। ये हमारे पास q की वैल्यू आ गई। इस q की वैल्यू से हम p की वैल्यू निकाल लेंगे। नाउ p इज इक्वल टू c इंटू q की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे सी एक्स प्लस वाई अपॉन सी। c से c कैंसिल हो गया, यानी कि p की वैल्यू हमारे पास आ गई सी एक्स प्लस वाई। अब हम इन दोनों वैल्यूज को अपने रिक्वायर्ड सोल्यूशन में पुट कर देंगे। नाउ रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज इक्वल टू dz इज इक्वल टू p इंटू डी एक्स प्लस क्यू डी वाई। नाउ dz इज इक्वल टू p की वैल्यू हो जाएगी सी एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स प्लस सी एक्स प्लस वाई अपॉन सी डी वाई। अब यहाँ से सी एक्स प्लस वाई को कॉमन ले रही हूँ मैं, तो ब्रैकेट में हो जाएगा डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन सी। वैल्यू हो गई सी एक्स प्लस वाई, यहाँ से मैंने सी को एलसीएम ले लिया तो सी अपॉन में आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी सी डी एक्स प्लस डी वाई। ये डी जेड के इक्वल में। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दीजिए। अगर मैं सी एक्स प्लस वाई को t मान लेती हूँ तो ये वैल्यू हो जाएगी सी डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू डी टी, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन सी बाहर इंटीग्रेशन ऑफ टी डी टी। इट बिकम्स 1 अपॉन सी सी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस कोई कांस्टेंट a, और इधर हमारे लेफ्ट साइड में वैल्यू हो जाएगी जेड इक्वल टू, यानी कि इस वैल्यू को मैं थोड़ा सा और अरेंज करके लिखती हूँ। दिस बिकम्स जेड इक्वल टू, ये फाइनल हमारा आंसर है। क्लियर हो गया आप लोगों को? अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट में बता के पूछ सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन ऑलरेडी हमें इक्वल टू 0 दे रखा है, यानी कि सीधे सीधे हम इसको f बोल देंगे। देयरफॉर f इज इक्वल टू 2xz माइनस के px स्क्वायर माइनस के 2qxy प्लस के pq। देखिए मैं इन्हीं दोनों से वैल्यूज को इजीली निकाल लूंगी, तो मैं ज्यादा टर्म्स को नहीं ले रही हूँ। अगर कुछ आपको लगे तो आप ले सकते हो। नाउ डेल एफ ओवर डेल एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल ली हूँ वैल्यू, तो वैल्यू हो जाएगी हमारी एक्स के रिस्पेक्ट में 2z माइनस के 2px माइनस के 2qy, ये वैल्यू। नाउ डेल एफ ओवर डेल वाई इज इक्वल टू वाई के रिस्पेक्ट में लूंगी तो ये 0, ये 0, सिर्फ ये टर्म रह जाएगी, यानी कि माइनस के 2qx। नाउ डेल एफ ओवर डेल जेड, जेड के रिस्पेक्ट में सिर्फ एक ही टर्म है, यानी कि हो जाएगा 2x। अब हम अपने इन इक्वेशंस में इन वैल्यूज को पुट करेंगे। देखिए वैल्यू हो गई dp अपॉन डेल एफ ओवर डेल एक्स की वैल्यू, ये है वैल्यू 2z माइनस के 2px माइनस के 2qy प्लस p इंटू डेल एफ ओवर डेल जेड, जेड की वैल्यू कितनी है 2x, इक्वल टू dq अपॉन में डेल एफ ओवर डेल y, इट बिकम्स माइनस 2qx प्लस q इंटू
डेल एफ ओवर डेल जेड यानी कि 2x। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है हमारी q वाली, ये वैसे ही जीरो हो रही है, यानी कि ये वैल्यू हो जाएगी dq अपॉन 0। अब ये सारी वैल्यूज एक कांस्टेंट के इक्वल में होती है जिसे हम बोलते हैं लैम्बडा। लैम्बडा नहीं तो आप न्यू भी ले सकते हैं, कोई भी एक कांस्टेंट की सारी वैल्यूज इक्वल होती है। जैसे कि हम रेशियो में निकालते हैं, कोई भी वैल्यूज होती हैं वो हमारी किसी एक कांस्टेंट के बराबर होती हैं, तो वो मैंने कांस्टेंट बना लिया लैम्बडा, यानी कि dq इज इक्वल टू हो जाएगा 0, देन q इक्वल टू मैंने एक नया कांस्टेंट बना लिया, इंटीग्रेट करूंगी तो ये एक कांस्टेंट आ जाएगा, q की वैल्यू क्या आ गई हमारी, एक कांस्टेंट a। इस वैल्यू को मैं इसमें पुट कर दूंगी अपनी जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें। नाउ 2x जेड माइनस के px स्क्वायर माइनस के 2qxy प्लस के pq इज इक्वल टू 0। जहां जहां q है वहां वहां मैं a सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, तो वैल्यू हो जाएगी 2x जेड माइनस के px स्क्वायर माइनस के 2axy प्लस के ap इज इक्वल टू 0। मुझे यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसे थोड़ा अरेंज कर रही हूँ। तो वैल्यू हो जाएगी माइनस के px स्क्वायर प्लस के ap इज इक्वल टू, ये सारी टर्म्स को उधर ले जाएंगे, तो 2axy माइनस के 2xz। यहाँ से मैं p कॉमन ले लूंगी और p की वैल्यू जो भी कॉमन आएगी उसे अपॉन में ले जाके यहाँ से p की वैल्यू को फाइंड कर लूंगी। अब देखिए मैं यहाँ से p को कॉमन ले रही हूँ, तो वैल्यू हो जाएगी a माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से मैंने 2x कॉमन ले लिया, तो ये वैल्यू हो जाएगी ay माइनस के जेड, यानी कि p इक्वल टू हमारे पास आ गया 2x इंटू ay माइनस के जेड अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर, और q की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है। नाउ रिक्वायर्ड सोल्यूशन में इन वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। नाउ रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज इक्वल टू dz is equals to p dx plus k q dy। now dz is equals to p की वैल्यू हमारे पास है 2x ay माइनस के z अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस के a dy। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है वो ay माइनस जेड है, यानी कि y के साथ में z का कॉम्बिनेशन, तो y और z की टर्म्स को हम एक साथ कर लेंगे। देखिए यहाँ से थोड़ा सा अरेंज कर रही हूँ वैल्यूज को, तो dz माइनस के a dy, ये मैं इसे इधर ले जा रही हूँ इस टर्म को, इक्वल्स टू 2x ay माइनस जेड अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये वाली टर्म भी मैं इसके अपॉन में ले जा रही हूँ, तो dz माइनस के a dy अपॉन ay माइनस के z, ये एक साथ हो गया, और इधर हमारे पास टर्म हो जाएगी dx अपॉन 2x आ गया यहाँ पे, 2x अपॉन a माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब x की टर्म x के पास आ गई, y और z एक साथ कॉम्बिनेशन में आ गया। अब देखिए यहाँ z माइनस a dy आ रहा है, बट हमारे पास नीचे आ रहा है a y माइनस z। यहाँ से मैं माइनस साइन कॉमन ले रही हूँ, यहाँ से भी माइनस साइन कॉमन ले रही हूँ, तो ये कॉमन होके ऊपर की टर्म्स हमारी इजीली आ जाएंगी। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी इंटीग्रेशन ऑफ dz माइनस के a dy अपॉन z माइनस a y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस a dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये वैल्यू हो जाएगी log z माइनस ए वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस कोई कांस्टेंट ले लीजिए, लॉग में ही ले लीजिए, प्लस के लॉग से, तो वैल्यू हो जाएगी लॉग z माइनस ए वाई, और ये वैल्यू हो जाएगी लॉग में c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए। लॉग दोनों तरफ के खत्म हो जाएंगे, यानी कि z माइनस ए वाई इज इक्वल टू c इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए। ये हमारा फाइनल आंसर निकल गया। क्लियर हो गया आप लोगों को? और अगर आप लोगों को कोई दिक्कत आए तो प्लीज कमेंट में मुझे पूछ लीजिएगा, और इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करिएगा और लाइक करिएगा। थैंक यू।